धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। आज सुबह की खबरों में जो सूचना मिली कि कानपुर देहात के एक गांव में जब पुलिस एक बहुत ही कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई थी, कई थानों की पुलिस गई थी, तो पता ये चला कि उसको पहले से ही इसकी खबर थी उनके आने की, और उसने उनका रास्ता रोकने का इंतज़ाम किया और ख़ुद अपने गैंग के साथ छत के ऊपर खड़ा तैयार था उनके आने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। 8 हमारे पुलिसकर्मी, जिनमें 2 सीओ भी थे, कई सब इंस्पेक्टर थे, वो वहीं पर मर गए, और अन्य पुलिसकर्मी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये जो पूरी वारदात है, ये कई सवाल सामने लाती है। एक तरफ तो योगी सरकार की चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है कि ये बहुत आदर्श सरकार है, जिसने उत्तर प्रदेश में तमाम जो बुराइयां थीं उनको बिल्कुल ठीक कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत चुस्त दुरुस्त कर दिया है। लेकिन ये घटना निश्चित रूप से इन तमाम दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अभी तक योगी जी की तरफ से तो कोई बयान आया नहीं है, जो पुलिस अधिकारी है उनका बयान आया है। लेकिन हम लोग जो कानपुर में रहते हैं, इस अपराधी के बारे में जानते हैं। ये करीब 2000 में सुर्खियों में आए। ये पहले भाजपा से जुड़े हुए थे, फिर भाजपा के ही एक नेता संतोष शुक्ला से इनकी अनबन हुई। वो मंत्री थे, उन्होंने थाने में जा कर के उस मंत्री को और 2 पुलिस वालों को मार डाला, और उसके बाद वो बरी कर दिए गए, मतलब गिरफ़्तार हुए लेकिन वो अदालत से बरी कर दिए गए। उसके बाद खुद पुलिस कह रही है कि 60 से ज़्यादा मामलों में वो अपराधी ठहराए गए हैं, कई खून के भी मामले हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि वो ज़मानत भी पा लेते हैं, छूट भी जाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि उनके ख़िलाफ़ कुछ हो नहीं सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं। इस तरह के जो बहुत ही जघन्य अपराधी हैं, ये कैसे न्यायालय और कानून की तमाम जो भी त्रुटियां हैं या जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, उनकी कैसे फ़ायदा उठा करके छुट्टा घूमते हैं और इस तरह के बड़े बड़े हादसों को भी अंजाम देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी कहीं से नहीं आया। निश्चित रूप से इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर मुखबिरी किसने की। पुलिस विभाग का ही कोई होगा जिसने उनको सूचना दी कि पुलिस दलबल वहाँ पर पहुँच रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये किसी दूसरे समुदाय के होते, किसी दूसरे धर्म के होते, तो इनको आतंकवादी कहा जाता। हाँ, इस बात में दम भी है। आजकल बहुत आसानी से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अगर वो किसी भी अपराध में शामिल होते हैं या किसी अपराध का उनके ऊपर आरोप लगता है, तो उनको तुरंत आतंकवादी कह दिया जाता है। और इस मामले में पुलिस के जो डीजीपी हैं, उन्होंने ख़ुद कहा है कि बहुत हथियार भी बरामद हुए हैं और बहुत आधुनिक हथियारों से मतलब ये हमला किया गया है। तो उनको आतंकवादी तो खैर नहीं कहा गया है, लेकिन अब उनको कुछ भी कहा जाए, हम लोगों की तरफ से ये मांग है कि सरकार को अपराधियों के ख़िलाफ़ बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए। और ये जो तमाम लोगों को मतलब उनकी कुर्कियाँ करना, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको एक तरह से अपराधी बनाना और उनके ख़िलाफ़ तमाम समय का इस्तेमाल करना, वो शायद प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। और जो जघन्य अपराधों में पूरी तरह से लिप्त हैं, सरकार को उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी जो हमारे पुलिसकर्मी आज मारे गए, निश्चित रूप से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके जो परिजन हैं, उनके साथ भी अपनी संवेदना को जोड़ते हैं, और उनको अगर न्याय मिलना है तो सरकार को तह में जा कर के इस पूरे मामले की जांच करनी होगी, और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी होगी। अब की बार उनको कानून की चंगुल से निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए।